दो शादियां, 8 बच्चे और कच्चे मकान वाला घर। राजस्थान के मंत्री ने मोदी के नाम पर ऐसा क्या कहा, बवाल मच गया। क्या जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने की तैयारी में नहीं है मोदी सरकार? भजन लाल के मंत्री का बयान हुआ वायरल। चीन जापान वाली परेशानी से बचने के लिए क्या नहीं लाया जा रहा कानून? जानिए क्या कहते हैं संवैधानिक जानकार। राजस्थान के एक मंत्री का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो मोदी के नाम पर ऐसी बात कह रहे हैं जिसे सुनते ही पीएम मोदी हंसेंगे भी और उन्हें गुस्सा भी आएगा। मंत्री जी का बयान इस दावे को और साफ करता है कि बीजेपी सरकार अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में नहीं है, लेकिन आरएसएस का हर सपना पूरा करने वाली मोदी सरकार आखिर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने से फिलहाल पीछे क्यों हट रही है, ये समझना बेहद जरूरी है। पर वो बताएं उससे पहले मंत्री जी का बयान सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी का सपना है कोई भूखा न सोए और कोई बिना छत का नहीं रहे। बच्चे आप पैदा करो खूब, प्रधानमंत्री जी आपका मकान बना देंगे, फिर तकलीफ किस बात की है? फिर हमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना? हाँ, फिर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो आप जानते हो कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ाना चाहता है, ताकतवर बनाना चाहता है। ऐसे बयान देने वाले मंत्री जी का नाम है बाबूलाल खराड़ी, जो उदयपुर की झाडोल सीट से चौथी बार विधायक बने हैं। पर सादगी इतनी है कि आज भी पूरा परिवार कच्चे मकान में रहता है। कपड़े से भी सादगी झलकती है। जब भजनलाल सरकार में इन्हें जनजातीय मंत्री बनाया गया तो इसकी जानकारी भी टीवी से मिली। हालांकि कई लोग कहते हैं कि मंत्री जी भले ही गरीबी में जीते हैं, पर परिवार बढ़ाने पर पूरा फोकस रखते हैं। खुद इन्होंने 2 शादियां की हैं। पहली पत्नी का नाम तेजू देवी और दूसरी पत्नी का नाम मणि देवी है। दोनों पत्नियों से इनके 4 बच्चे हैं, जिनमें से एक लड़का बीटेक कर रहा है। मतलब नेताजी जितना ध्यान लोगों को बच्चे पैदा करने पर देने के लिए कह रहे हैं, उतना ही ध्यान ये बच्चों को पढ़ाने पर भी देते हैं, और ये होना भी चाहिए। पर सवाल ये उठता है कि देश में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और आजकल के कपल 1-2 बच्चे से ज्यादा बच्चों को पसंद नहीं कर रहे, क्या उनकी सोच ये बदलना चाहते हैं? खुद आरएसएस भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून लाने की मांग कई बार उठा चुका है। साल 2019 में खुद पीएम मोदी ने भी लाल किले से छोटे परिवार की अपील की थी, लेकिन कई जानकार कहते हैं कि हिंदुस्तान में इस कानून की जरूरत नहीं है। एक मीडिया वेबसाइट संविधान विशेषज्ञ अरविंद जैन के हवाले से लिखता है, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की नहीं बल्कि आर्थिक विषमता को कम करने की जरूरत है। हम लोग अपने सोर्सेज और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दिक्कतें बढ़ रही हैं। जिस दिन हमने ऐसा कर लिया तो देश खुद ही तरक्की की राह पर चलने लगेगा। आज हालात ये है कि महज 5% लोगों के पास देश की आधी संपत्ति है, जबकि 95% के पास बाकी 50% है। इस अंतर को कम करने की सख्त जरूरत है। आर्थिक संसाधनों का सही तरीके से बंटवारा हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि इस आर्थिक भेदभाव को दूर करने के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करना होगा, और मोदी सरकार ने इसकी शुरुआत भी की है। ईडब्ल्यूएस वाला आरक्षण इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ कानून के जानकारों की राय की वजह से ही मोदी सरकार फिलहाल इस मामले को होल्ड पर रखने की तैयारी में है? तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे 2 और बड़ी वजह नजर आती है। पहली वजह, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आया तो विपक्ष इसे एक समुदाय के खिलाफ प्रचारित करेगा और चुनावी साल में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। 400+ सीट का लक्ष्य हासिल करने के लिए किसी को नाराज नहीं किया जा सकता। दूसरी वजह, चीन और जापान में जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत 1 चाइल्ड पॉलिसी आई, लेकिन वहां आज हालात ये हो गए कि काम करने वाले युवाओं की संख्या काफी कम हो गई है। बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार अब अपनी पॉलिसी बदलने वाली है। फिलहाल भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवाओं वाला देश है। आबादी के लिहाज से भी हम 140 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में मंत्री जी का ये कहना कि खूब बच्चे पैदा करो, पीएम मोदी घरवा बनवा देंगे, क्या कहीं से भी जायज लगता है? क्या आपको भी लगता है कि मंत्री जी की सलाह माननी चाहिए या सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की जरूरत है? कमेंट कर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।